तमाम मुद्दे, जहां महाराष्ट्र में एक तरफ हनुमान चालीसा वर्सेस आजान पर कोहराम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलना या फिर केशव प्रसाद मौर्य से लेकर अमित शाह का यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलना, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी जी लाइव हमारे साथ इस वक्त एआईएमआईएम के अध्यक्ष जुड़ गए हैं आज तक पर। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। जी शुक्रिया सर, मेरा पहला सवाल आपसे यही कि आपकी सियासी जमीन हैदराबाद से लेकर महाराष्ट्र तक फैली हुई है। आपने कई अन्य राज्यों में भी चुनाव लड़े हैं, लेकिन सफलतापूर्वक महाराष्ट्र में भी आपने चुनाव लड़ा है। महाराष्ट्र में इस वक्त महाभारत है हनुमान चालीसा के पाठ पर, और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लाउडस्पीकर पर अजान मस्जिदों में बजे, इसके खिलाफ कई पार्टियां, जिसमें बीजेपी से लेकर तमाम पार्टियां पूरी ताकत झोंक रही हैं, शामिल हो रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? मेरी राय यह है कि ये एक कॉन्स्पिरेसी है, मंसूबबंद तरीके से पॉलिटिकल फायदे के लिए बीजेपी ये कर रही है। जब बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, जब जोशी साहब मुख्यमंत्री थे, तो जब उनको याद नहीं आया लाउड स्पीकर, और रमज़ान का मुबारक महीना है, तो आप हमको रमज़ान भी सुकून से मार नहीं देना चाहते, तो आप ये मसले को उठाते हैं। और मुझे लगता है कि दो भाइयों का झगड़ा भी है, तो दो भाइयों का झगड़ा एक दूसरे पर वन अपमैनशिप का मसला है, तो इसीलिए ये सब चीज़ों को उठाया जा रहा है महाराष्ट्र में। आप कह रहे हैं ये कौन बड़ा हनुमान भक्त, इस बात की लड़ाई है बीजेपी और शिवसेना में? नहीं, दो भाइयों की लड़ाई है, वन अपमैनशिप की लड़ाई है, तो इसीलिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है। वरना जब सरकार में बीजेपी और शिवसेना की सरकार थी, तो तब तो मुंह में इनके लड्डू था, गुलाब जामुन हाथ में था, तो इसलिए खामोश बैठे थे। आज अचानक इस मसले को उठाया जा रहा है, और पूरी कोशिश यही है कि महाराष्ट्र में अमन को बर्बाद किया जाए और कुछ ना कुछ गड़बड़ हो, तो इसीलिए इस मसलों को उठाया जा रहा है महाराष्ट्र में। अब इसके जड़ पर पहुंचते हैं सर। क्या इस देश की अदालतों का ये मानना नहीं है कि अजान इज बेसिक एंड नेसेसरी फॉर इस्लाम, बट लाउड स्पीकर इज नॉट? यहीं से ये पूरा निकल रहा है। 140 मस्जिदों से योगी आदित्यनाथ ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए हैं। उन्होंने गोरखनाथ पीठ में भी जाकर जब तेज भजन बज रहा था तो उसकी आवाज धीमी की। क्या आपको नहीं लगता ये पहल होनी चाहिए कि अगर लाउड स्पीकर एसेंशियल नहीं है इस्लाम के लिए, वो बाध्य नहीं है, तो लाउड स्पीकर्स हटना चाहिए? नहीं, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के कई जजमेंट्स हैं, कौन से सुप्रीम कोर्ट के हर जजमेंट को आप इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? और क्या लाउड स्पीकर कैसे मस्जिद पर लगता है, किसी और दीगर इबादतगाह पर, रिलीजियस प्लेस पर नहीं लगता है लाउड स्पीकर? क्या सिर्फ रमज़ान में या सिर्फ अज़ां में लाउड स्पीकर इस्तेमाल होता है? क्या दूसरे मजहब के त्योहारों में इस्तेमाल नहीं होता? तो देखिए, मुल्क में एक माहौल जो बनाया जा रहा है ना, वो ये माहौल ये है कि मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा की जाए, मुसलमानों के खिलाफ ये बावर किया जाए हमारे हिंदू भाइयों और बहनों को कि मुसलमानों से खतरा है आपको, इस्लाम से खतरा है आपको, अज़ान से खतरा है आपको, हिजाब से खतरा है आपको, गोश्त से खतरा है आपको, मुसलमानों के वजूद से आपको खतरा है। तो अगर इस तरह की पॉलिटिक्स बीजेपी और संघ परिवार कर रही है, तो देश के जिम्मेदारों को समझना पड़ेगा, देश के नागरिकों को ये बात को समझने की जरूरत है। आप क्यों नहीं अपील करते हो वैसी साहब? ठीक है, अगर आपका कहना है कि हर जगह से हटना चाहिए, मंदिरों से भी हटे, मस्जिदों से भी हटे लाउड स्पीकर। मैं क्यों अपील करूं? मैं क्यों अपील करूं? मेरा उसमें क्या काम है? मेरा बोलना यह है कि सिर्फ रमजान आते ही, रमजान शुरू होते ही इन तमाम कंट्रोवर्शियल चीजों को उठाया जाता है, और उसके बाद वो इशू खत्म हो जाते। आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं आप? भाई, रमजान हमारे लिए रोजा रखना, उसमें इबादत करना, ज़कात निकालना, सबर का महीना है हमारे लिए, उसमें भी आप इस मसलों को खड़ा करते हैं। तो सरकार उठा रही है ना इन मसलों को पूरा।
सरकार नहीं उठा रही अगर है। आप जी, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट नहीं है कि नहीं सुनिए, अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आप जजमेंट का हवाला दे रहे हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करना चाहिए, किसी के घर को दुकान को तोड़ने से पहले नोटिस देनी चाहिए? कहां गया सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट की पास सो लिहाज रख रहे हैं आप बीजेपी की सरकार ने मध्य प्रदेश खरगोन में 22 घरों को और झोपड़ियों को तोड़ दिया, सेंधवा में 11 मुकम्मल घरों को तोड़ दिया। मध्य प्रदेश में एक लड़की एक मुसलमान लड़के से शादी करती है, उसका नाम होता है आरिफ खान, डिंडोरी में, तो शादी क्यों की? उसका घर आप तोड़ देते हैं आसिफ खान का। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आपको दिखता नहीं क्या कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करनी चाहिए, नोटिस देनी चाहिए? ठीक है, मैं उस पर आऊंगी सर, बुलडोजर पॉलिटिक्स पे मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल और है। नवनीत राणा पर राजद्रोह लगा दिया है महाराष्ट्र की सरकार ने। हनुमान चालीसा अगर कोई मुख्यमंत्री के घर के बाहर जाकर पढ़ेगा, मातोश्री पर जाकर पढ़ेगा, तो उस पर राजद्रोह लगा देना सही है? देखिए, जहां तक वो सेक्शन लगाना वो बड़ा सीरियस सेक्शन होता है और प्रोसिक्यूशन कोर्ट में कभी उसको प्रूव ही नहीं कर सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि क्या कोई वायलेंस हुआ। हाँ, उन दोनों का, हस्बैंड एंड वाइफ का, एक सांसद हैं और एक विधायक हैं, वो लोगों का ये बोलना कि हम किसी के ऑफिस में घर के पास जाकर पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे भाई? अगर असदुद्दीन ओवैसी ऐलान कर देगा कि भारत के बल्कि दिल्ली के पूरे मुसलमान प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाकर नमाज पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? आप तो वहां पर पुलिस को कहेंगे कि मारो गोली, इन मुल्लों को खत्म कर दो, इन लोगों को। मैं एक कॉल दूं कि चलो कल प्रधानमंत्री घर के सामने हम जाकर नमाज पढ़ते हैं और वहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, क्या होगा फिर? लेकिन खुले में लोग इसको नमाज तो समझने की जरूरत है। हाँ, वो सेक्शन बहुत स्ट्रांग सेक्शन है, उसको कोर्ट में नहीं लेकिन खुले में सर लोग नमाज नहीं तो किया जा पढ़ते सकता हैं, कोर्ट में। लोग खुले में नमाज तो पढ़ते हैं, किस पर गोली चल रही है देश में? कहां पढ़ने दे रहे? नहीं, कहां पढ़ने दे रहे हैं? गुड़गांव में पढ़ने दे रहे हैं। गुड़गांव में तो पुलिस गवर्नमेंट ने, सरकार परमिशन देकर कैंसिल कर दिया। कहां गुड़गांव में पढ़ने दे रहे हैं? मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं कि वो अमरावती की मैडम एमपी साहिबा ने जो ऐलान किया था, अगर वैसा ही कोई दूसरे किस्म का ऐलान कर दे कि महाराष्ट्र में बीजेपी के दफ्तर के सामने जाकर हम कुरान पढ़ेंगे, आप क्या करेंगे भाई? अनारकी पैदा करेंगे क्या देश में आप? भाई आप वहां जाकर पढ़ेंगे? तो हाईकोर्ट ने भी उनको कहा ना, कि हाईकोर्ट ने भी कल उनके ताल्लुक से ये ऑर्डर में कहा, जहां तक मेरी मेमोरी सही है, कि वो एक जिम्मेदार एमपी और एमएलए हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाना चाहिए।